हमारी आज की कहानी रौनकपुर जंगल की है, जहाँ पे सर्दियों का मौसम अपनी चरम सीमा पर था। तो इधर क्रिसमस भी आ रहा था। सारे पक्षियों में क्रिसमस की खुशी की चहल पहल थी और हर कोई अपने घर की शॉपिंग के लिए मार्केट घूम रहा था। तो एक दिन टूनी चिड़िया और उसकी बेटी न जाने माँ सेंटा क्लॉज मुझे क्या गिफ्ट दे के जाएंगे। कुकू बेटा, कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं होती। सेंटा क्लॉज जो भी दे के जाएंगे अच्छा ही दे के जाएंगे। तुम बस अपना अच्छे से ट्री को सजाओ। हाँ माँ ठीक है, मैं अपना ट्री बहुत अच्छे से सजाऊंगी। तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो। ठीक है, तुम इसको अच्छे से सजाना। तुम जितना इसको प्यार से सजाओगे, सेंटा क्लॉज तुम्हें उतने ही अच्छे अच्छे गिफ्ट देगा। कालू जी, ऐसा कौन है जो हर क्रिसमस पे गरीब लोगों के घर गिफ्ट रख के चला जाता है? ये राज तो मैं भी जानना चाहता हूँ, मगर इस बार मैं जान के ही रहूंगा कि आखिर वो है कौन। कालू जी, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इस जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है। और सबसे ज़्यादा अमीर तो कबूतर और कबूतरी है, और उनकी तो कोई संतान भी नहीं है। चलो आज हम उनका पीछा करके देखते हैं कि वो मार्केट से क्या क्या खरीदते हैं, और जो ज़्यादा सामान खरीदेगा तो समझ लेंगे कि वही हमें गिफ्ट्स दे के जाता है। ऐसा सोचते सोचते कौवा और कौवी दोनों जंगल के बाजार चले जाते हैं। सुनो भैया, आप इसमें सारे गिफ्ट्स पैक कर दो, और जितने भी टॉय आपकी शॉप में हैं आप सारे ही हमें दे दो। कौवा और उसकी पत्नी पीछे छुपे हुए सब देख रहे थे। देखा, मैं ना कहती थी, इनकी तो कोई संतान ही नहीं है। इन्होंने जो सारे गिफ्ट्स गरीब पक्षियों को ही देने हैं। मेरी बात सच हो गई। हाँ, पर तुम फिक्र मत करो, इस बार ये गिफ्ट्स पक्षियों के पास नहीं जाएंगे, हमारे जग्गू के पास आएंगे, हम चोरी कर लेंगे। और अब कबूतर और कबूतरी भी सारे गिफ्ट्स पैक करवा के उनको एक झोले में डलवा के अपने घर ले जाते हैं और शाम हो जाती है। सुनो लूसी, मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ समय के लिए। तुम सारे गिफ्ट्स पे नाम लिख लो और आज रात को हम दे आएंगे, क्योंकि आज ही क्रिसमस ईद है। तो लूसी गिफ्ट्स पे गरीब बच्चों के नाम लिखना शुरू कर देती है और काम करते करते लूसी थक जाती है। उफ, काम करते करते मैं तो थक ही गई। जब तक पति देव नहीं आते मैं सो जाती हूँ, और रात को भी तो जगना है जब गरीब घरों में गिफ्ट्स देने जाना है। ऐसे सोचते सोचते लूसी कुछ समय के लिए सो जाती है। कौवा और गौरी, जो सुबह से कबूतर और कबूतरी का पीछा कर रहे थे, मौका देखकर उनके घर आ जाते हैं और वहां से सारे गिफ्ट्स लेकर एक बैग में डालकर वहां से चले जाते हैं। माँ देखो, मैंने ट्री कितने अच्छे से सजाया है। अब तो सेंटा क्लॉज हमसे खुश हो जाएंगे ना? कुकू बेटा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम फिक्र मत करो, सेंटा क्लॉज सब अच्छा ही करेंगे और तुम्हारा गिफ्ट भी अच्छा ही होगा। और काला कौवा और उसकी पत्नी घर आ जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। जग्गू बेटा, देखो हम कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आए हैं। जब तुम इसको खोल कर देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स निकलेंगे और तुम बहुत खुश होगे। हमारा जग्गू खुश क्यों नहीं होगा? हम तो कबूतर कबूतरी के सारे गिफ्ट्स उठा लाए हैं। लूसी चलो उठ जाओ, अब बहुत सो लिया तुमने। चांद रोशन है और रात भी गहरी हो चुकी है। जल्दी जल्दी हम सारे पक्षियों को गिफ्ट्स दे आते हैं। कबूतर और कबूतरी जब गिफ्ट्स लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे खाली बैग पड़े हैं और वहाँ पे कोई भी गिफ्ट नहीं था। अरे लूसी, सारे गिफ्ट्स कहाँ पे गए? तुम तो घर पे थी ना? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं तो सोने चली गई थी। पता नहीं सारे गिफ्ट्स कहाँ पे चले गए हैं। अब हम क्या करेंगे? हाँ लूसी, अब गृह पक्षियों का क्या होगा? सब लोग वहां पे इंतजार कर रहे होंगे और हमारा रास्ता देख रहे होंगे। ऐसे बातें करते करते दोनों रोने लग जाते हैं और लूसी की नज़र आसमान की तरफ जाती है। एक तेज रोशनी उनकी घर की तरफ बढ़ रही थी, जो सीधा उनकी घर की चिमनी में दाखिल हो जाती है। हाँ, मैं ही हूँ तुम लोगों का सेंटा क्लॉज। तुम लोग देखकर मुझे हैरान मत होइए। मुझे पता है तुम लोग गृह पक्षियों की बहुत हेल्प करते हो, इसलिए मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो।
जिन लोगों ने तुम लोगों के घर पे चोरी की है, मैं उनको तो कोई सजा नहीं दे सकता, पर मैं हाँ कुछ गिफ्ट्स लेके आया हूँ जिनसे तुम लोगों की काफ़ी मदद हो जाएगी और तुम गरीब लोगों को दे भी सकते हो। मैं जितने भी गिफ्ट्स लेके आया हूँ तुम लोग इन्हें ले लो, और आप लोग बहुत अच्छे हो जो गरीब पक्षियों की इतनी हेल्प करते हो। चलो अभी मैं चलता हूँ। थैंक यू सेंटा, हम लोग बहुत टेंशन में थे बट आपने हमारी सारी टेंशन दूर कर दी है, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। सेंटा वहाँ से चला जाता है। कबूतर और कबूतरी दोनों गिफ्ट्स देकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों सारे गिफ्ट्स लेकर गरीब बच्चों में देने चले जाते हैं और सारे बच्चों को बोलते हैं जी तुम लोगों के सेंटा क्लॉज ने भेजे हैं, और बच्चे गिफ्ट्स देकर बहुत खुश होते हैं। और इधर जब कौवा और उसकी पत्नी सारे गिफ्ट्स ओपन करते हैं तो सिर्फ एक ही गिफ्ट अच्छा था और बाकी सारे गिफ्ट्स में मिट्टी निकलती है, जिसे देखकर जग्गू बोलता है, देखा माँ, आप लोगों ने गलत काम किया था, इसलिए हमें सजा मिली है। सेंटा ने मेरे लिए सिर्फ एक ही गिफ्ट भेजा था, बट आप लोगों ने चोरी कर ली। जग्गू की ये बात सुनकर कौवा और उसकी पत्नी बहुत गिल्टी फील करते हैं और दोनों आपस में वादा करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और अभी जंगल में सारे पक्षी बहुत खुश थे और धूमधाम से अपना क्रिसमस मना रहे थे।